दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें रहा करती थी। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ, वह नींद कहती कि नहीं मैं बड़ी हूँ, और आशा कहती कि नहीं मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँची। एक ने राजा से कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि नहीं मैं बड़ी हूँ। इसी प्रकार चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने यह सब सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब थाली से जाकर दी जाती हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगती है तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख लगने लगी, तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, भूख हार गई, वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ, तुम बताओ कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, और किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं, तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी कुएं न खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुओं पर कड़ी पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया और रात भी बीत गई। फिर दूसरे दिन प्यास लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब पानी पीने को नहीं मिला तो वह जाकर मजबूरी में गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा के देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी पलंग न बिछाए और उसमें बिस्तर न डलवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, तो नींद को नींद आने लगी। इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर सो गई। आशा ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी नौकरी ना करे, सभी काम धंधा बंद कर दे और मेहनत मजदूरी ना करे, वह कोई भी आशा के दीप को न जलाए। आशा को जब आशा जगेगी तो देखते हैं वह कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आशा जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुमार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में वह काम कर रहा था। वहाँ जाकर वह टिक गई। कुमार ने देखा उसके सोने का दीपक सोने के बातें सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुमार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।